जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि जब भी हम किसी चौक चौराहे को पार करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होती है। हमें ऐसा लगता है कि कोई शक्ति हमारे साथ लग गई है और हम काफी दिनों तक बीमार रहते हैं। किसी किसी व्यक्ति का कहना यह होता है कि हम किसी चौक चौराहे से निकले उससे पहले हम ठीक थे, लेकिन उस चौक चौराहे को पार करने के बाद हमारी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं और आज इतनी समस्या बढ़ गई है कि वो चीज हमें परेशान करने लगी है। शुरुआत में तो हमने सोचा था कि वैसे ही हमें कोई परेशानी है, लेकिन धीरे धीरे हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज हमारी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो उसका क्या समाधान है? चौक चौराहे से किसी भी प्रकार की कोई शक्ति लग गई है तो उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए और हम कैसे अपने आप इन चीजों से बच सकते हैं, चौराहों की शक्तियों से बच सकते हैं। क्योंकि चौराहे पर नकारात्मक शक्ति होती है और चौराहे की रानी है माता चौगानन, माता चौराहे वाली। और सभी अपनी परेशानियों को उनके पास छोड़ के आते हैं, तो वहां हमसे कुछ गलतियां होती हैं जिस कारण से वो चीजें हमारे साथ लग जाती हैं। तो आज बात करते हैं कि वो क्या कारण होते हैं और उनका समाधान क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोग चौराहे का भोग देते हैं, शनिवार को देते हो, अमावस्या को देते हो या होली दीपावली को देते हो और फिर भी भोग देने के बाद भी उनके साथ समस्या है, तो इसका एक कारण ये है कि हम लोग क्या होते हैं कि हम जो भी सामान होता है भोग का, उस भोग के सामान को लेके तो जाते हैं, लेकिन वहां रखते समय केवल हम इतना बोलते हैं कि भोग लगाओ। अब देखिए, चौराहे पर बहुत सारी शक्तियां होती हैं जिसको माता चौगानन पकड़ के बैठी होती हैं। अब वहां पर अगर बोला जाएगा कि भोग लगाओ, तो वहां पे जो जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं, भूत प्रेत चुड़ैल डांकनी जो भी कुछ हैं, तो वो उस भोग को लेती हैं। और ये कोई देवी शक्ति नहीं होती हैं जो कि आपकी प्रसन्नता पर आप उनको दो तब ये ग्रहण करें। इनको तो एक बार आपने भोग दे दिया तो फिर इन्हें भोग चाहिए और इस कारण से भी आपकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। जब आप भोग देते हैं कुछ समय ठीक रहते हैं, लेकिन फिर आपको समस्याएं हो जाती हैं। तो इसका समाधान ये है कि यदि आप चौराहे का भोग देते हैं तो जब भी आप भोग दे करके आए तो हमेशा जैसे माँ को पूजा जाता है, माँ को आदर दिया जाता है, उस प्रकार से अपने चप्पल जूते एक साइड में उतार कर और उस चौराहे पर रखकर आपको बोलना है कि हे माता चौराहे वाली, हे माता चौगानन, भोग लगाइए, मेरी और मेरे घर की जो भी समस्या है उसको आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार कह के तब आप वहां से आइए और पीछे मुड़ के मत देखिए, सीधे चले आइए। तो आपको कोई समस्या नहीं होती है और जो आपके घर में या आपके शरीर से रिलेटेड पहले से कोई समस्या चल रही है वो भी आपसे दूर हो जाती है और आप स्वतंत्र हो जाते हैं। पहला कारण तो ये होता है और इसका क्या समाधान है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हम चौराहे का भोग नहीं देते हैं लेकिन फिर भी हमें ये समस्या हुई है। तो देखिए, दूसरा कारण ये होता है कि जैसे मान लो किसी चौक चौराहे पर कुछ भोग प्रसाद रखा है, कोई अपनी समस्या को उतार के वहां रख गया है, क्योंकि माता मसानी ऐसी चीजों को काटने वाली शक्ति हैं और चौराहे पर उनका वास होता है, चौक में बैठती है। वो कभी घरों में नहीं पूजी जाती है, चौक पर पूजी जाती है, उसको भोग दिया जाता है और अपनी संकट परेशानियों की उससे बोला जाता है कि माँ हमारी परेशानियां दूर करो। तो माँ उस भोग को ग्रहण करती है और उस भोग में आपके घर की जो भी समस्या आ जाती है साथ में वो भी ग्रहण हो जाती है, जिस कारण से आपकी समस्या दूर हो जाती है। अब वहां पर कोई भोग रख के गया है, अपनी घर की समस्याओं को रख के गया है, आप उसको टोक देते हैं या आप उससे घृणा करते हैं या आप वहां ये बोलते हैं कि पता नहीं कौन यहाँ टोना करके चला गया है। क्योंकि बहुत से लोग इन चीजों को समझते नहीं हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जाने हम कितने बड़े कलेक्टर हैं कि हम पूरे देश को सब संभाल लेंगे। तो देखिए, ये शक्तियां हैं, इनसे आप नहीं लड़ सकते हो। और साथ में जो इन शक्तियों की महारानी है, जो भूतों की रानी है, उससे आप कैसे लड़ोगे? पूरा शमशान जगा देती है वो, जब अपने पे आती है आपके घर को शमशान बना देती है। तुम्हारे घर में जैसे चौराहे पर हर कोई निकलता है वैसे ही तुम्हारे घर को बना देती है, हर कोई हाथ साफ कर लेता है तुम्हारे घर पे। इन भूतों की रानी से उलझने की कोशिश ना करें, जो भी ज्यादा ज्ञानी विद्वान बनते हैं, क्योंकि किसी दिन इसके हत्थे चढ़ गए तो ऐसी पटक देगी कि संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। तो बहुत से लोग बड़ी घृणा करते हैं, बहुत से लोग पैर भी मार देते हैं, कुचल देते हैं। तो वहां देखिए, भूत प्रेत तो खैर कुछ कहते हैं, वो तो कहते ही हैं, लेकिन वहां मसानी आपके पीछे पड़ जाती है और आपके
आपकी और आपके परिवार की एक एक खून की बूंद को चूस लेती है, पीला पाड़ पाड़ के मारती है, फिर कहते हो कि हमें मसान रोग लग गया। तो यदि आपसे ऐसी गलती हुई है किसी भी प्रकार से, तो 3 शनिवार या 7 शनिवार 7 तरह की मिठाई, 2 नींबू, 2 सिगरेट, 2 बूंदी के लड्डू, ये चीजें अपने और अपने परिवार के सिर से बार कर चौराहे पर रखकर आए और मां से प्रार्थना करें कि भगवती हमें क्षमा करो, हमसे भूल बस ऐसी गलती हुई, हमें नहीं पता था, हमें क्षमा करो, हम आपकी शरण में हैं। वो क्षमा भी कर देती है क्योंकि माँ है। और माँ चाहे कितनी भी विकराल क्यों ना हो, माँ चाहे कितनी भी गुस्सैल क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चे के आगे पिघल जाती है। तो आप इस प्रकार से 3 शनिवार या 7 शनिवार या 5 शनिवार चौराहे का भोग दीजिए। यदि इस प्रकार की समस्या आपको हुई है, आपको पता है कि हमने जब से ये गलती की है तब से हमारी घर की समस्या बहुत बढ़ गई, तो समझ लीजिए कि चौराहे वाली आपके पीछे पड़ गई है। और यदि चौराहे वाली भी ना हो, वहां के कोई भी भूत प्रेत कोई भी समस्या आई हो आपके साथ, तो वो भी जब आप भोग देते हो माँ भगवती चौराहे वाली को, तो वो अपने पास उन चीजों को रख लेती हैं और आपकी रक्षा हो जाती है। तो ये बात होती है। कभी भी किसी भी चौक चौराहे पर यदि कोई चीज रखी है, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनसे गलती नहीं हुई है, तो आगे भविष्य में गलती ना करें। यदि किसी चौक चौराहे पर कुछ रखा है, चाहे लड्डू रखे हैं, चाहे मिष्ठान रखा है, चाहे श्रृंगार रखा है या कुछ भी रखा है, कभी उसको टोके ना। यदि आपकी दृष्टि उस पर पड़ जाए तो हाथ जोड़ लें और अपने इष्ट का नाम लेकर अपने शरीर पर फूंक लगा लें, कुछ नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर के घर आइए, कोई परेशानी नहीं है। और जब भी अपने घर में घुसो, देखिए वैसे तो कहना यही होता है कि जब हम बाहर से आते हैं तो अपने शरीर पर जल के छींटे लगानी चाहिए, पवित्रता धारण करनी चाहिए। बहुत से लोगों का जो बाथरूम होता है वो दरवाजे पर ही होता है, तो बहुत से लोग पहले वहां जाते हैं जिससे कि यदि कोई गंदगी बाहर से लग के आई है तो वो हट जाए। और नहीं तो बहुत से लोग छींटे लगाते हैं पानी के। तो हमेशा अपने घर में जब भी प्रवेश करें तो जल के छींटे लगाएं। घर से बाहर से हम कोई चीज लेके आए हैं, चाहे कोई मिष्ठान है या कोई भी मीठी चीज है, सफेद चीज है, हमेशा एक चीज याद रखिए, जब भी अपने घर में प्रवेश करें उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के बाहर फेंक दें। क्योंकि चौक चौराहे से कोई अतृप्त चीज आपके साथ चली गई है और उस चीज के कारण से गई है, तो जब आप उसमें से थोड़ा सा भाग बाहर फेंक दोगे तो वो चीज आपके साथ आपके घर में अंदर नहीं जाएगी। पहले के समय में लोग यदि कुछ मीठा लाते थे तो थोड़ा जमीन में डाल देते थे, उसके बाद खाते थे, क्योंकि जो हमारी तरफ से वेस्ट हो जाता है उसी को ये ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये उस चीज को खाने के लिए हमारे शरीर का सहारा लेते हैं, जिस कारण से फिर आप प्रेत रोगी बन जाते हैं। इसलिए जो भी कुछ लेके आओ उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा बाहर फेंक दो। जो आपके साथ कोई चीज लग के भी आई होगी उस चीज के साथ, उस मिष्ठान के साथ, तो वो बाहर ही रह जाएगी, आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो ये बात होती है, क्योंकि जब तक आप अपनी तरफ से फेंकोगे नहीं वो खा नहीं सकती। या तो आपके शरीर के माध्यम से उसे कोई चीज प्राप्त होती है, या आप गिराते टपकाते फिरते हैं वो चीजें उनको प्राप्त होती हैं जो आपकी तरफ से वेस्ट होती हैं। तो ये बात होती है। अगर आपको लगता है कि हमें कोई समस्या हो जाती है चौराहे पार करके, तो आप ये काम जरूर किया करें। अब बात करते हैं यहाँ कि एक कारण और बताते हैं हम आपको जिससे आप इन चीजों से बच सकते हैं। एक कारण क्या होता है कि बहुत से लोग शौक में काला धागा पहनते हैं पैरों में। तो देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ये तो पड़ा हुआ है इसलिए हम पहनते हैं। पड़े हुए का मतलब नहीं होता, कभी भी मंत्रों से पड़ा हुआ अभिमंत्रित जो धागा होता है वो पैरों को स्पर्श नहीं कराया जाता, पहली बात। दूसरी बात, यदि धागा कोई अभिमंत्रित करता है तो या तो वो अपनी कमर में बांधा जाता है, या गले में बांधा जाता है, या अपने हाथों में बांधा जाता है। पैर में कभी पड़ा हुआ धागा नहीं बांधा जाता। और जो लोग पैर में काला धागा पहनते हैं उनको आप देखना पैरों में दर्द रहता होगा, सिर में दर्द रहता होगा, कंधे भारी रहते होंगे, कहीं कुछ करने का मन नहीं करता होगा। क्यों नहीं करता होगा इसका भी मैं कारण बताता हूं आपको। यदि आप काला धागा पहनते हैं और आपको कोई समस्या होती है, देखिए हर किसी को समस्या नहीं होती है, पहली एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं। जो लोग पूजा पाठ भक्ति करते हैं, जो लोग नियम से कोई स्तोत्र पाठ करते हैं, जो लोग भगवान की आराधना करते हैं, उनको ये समस्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि उनका वो धागा भी पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि पूरे शरीर में जब ऊर्जा चलती है तो हमारे कपड़ों तक में हमारी ऊर्जा होती है।
तो जो भी हम शरीर पर धारण कर रहे हैं उस समय भगवान की ऊर्जा विद्यमान हो जाती है, जिस कारण से हमें कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जो लोग भक्ति पूजा पाठ नहीं करते हैं, नियम नहीं अपनाते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ से वो दूर रहना पसंद करते हैं, और ऐसे लोग जब काला धागा पहनते हैं तो जब हम चौक चौराहे पार करते हैं तो जाते तो पैर रखकर ही हैं चौराहे पर, तो जब वहां से हम निकलते हैं तो हमारा जो काला धागा पैर में बंधा हुआ है वो चौराहे की शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्योंकि लाल धागा और पीला धागा जब ये पहना जाता है तो ये सकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। पूजा में हमेशा पीला या लाल धागा पहना जाता है। जो मौली होती है वो भी पीले और लाल रंग की होती है, क्योंकि वो सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है, सकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जो ये काला धागा होता है ये नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। जब कोई गंडा या ताबीज बना के देता है तो वो हमारे गले में धारण करवाया जाता है या हमारी बाजू में, मतलब हमारे शरीर से स्पर्श होता रहे, जिससे कि हमारे शरीर में जो नकारात्मकता है वो उस गंडे या ताबीज में एब्जॉर्ब होती रहे। और जब धीरे धीरे वो व्यक्ति कहता है कि अब मैं ठीक हूं, तो जो इलाज करते हैं वो कहते हैं कि इसको जल प्रवाहित कर दो, मैं दूसरा आपके लिए ताबीज बनाऊंगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि सारी आपकी नकारात्मकता वो ताबीज एब्जॉर्ब कर लेता है, वो काला धागा एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको जल प्रवाहित कर दिया जाता है, तो वो चीज आपसे दूर हो जाती है। फिर वो आपको एक सुरक्षा के नजरिए से आपको एक ताबीज बना के अलग से दिया जाता है, चाहे वो कलावे से बनाया जाए, चाहे लाल धागे से बनाया जाए, चाहे पीले धागे से बनाया जाए। तो इस प्रकार से वो अलग से एक चीज बनाई जाती है। और यदि किसी पे लगता है कि इस पे अभी नकारात्मकता का कुछ अंश है तो उसके लिए फिर से काला धागा बनाया जाता है। तो ये चीजें होती हैं। और यदि कोई व्यक्ति सफेद धागा पहनता है तो सफेद धागे में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, क्योंकि जो सफेद धागा होता है, सफेद कलर होता है, उस कलर के ऊपर हर प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि आप अपने रूम में व्हाइट पेंट कर लीजिए, व्हाइट पेंट करने के बाद उसके ऊपर चाहे कोई सा भी कलर हम कर सकते हैं, बहुत जल्दी उसके ऊपर कलर चढ़ सकता है। तो इसलिए व्हाइट धागा, सफेद धागा जो पहना जाता है वो हर प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन काला धागा नकारात्मक शक्ति को एब्जॉर्ब करता है। लाल धागा और पीला धागा सकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमेशा यदि आपने शौक में काला धागा अपने पैर में बांध रखा है और आपको समस्या हो रही है, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपके हाथों में दर्द हो रहा है, आपके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, इस प्रकार की समस्याएं आपके साथ हो रही हैं, तो समझ लीजिए आप जहां भी जाएंगे अगर वहां नकारात्मकता है और आपके पैर में काला धागा है, यदि वो अभिमंत्रित नहीं है, क्योंकि पैर का धागा अभिमंत्रित नहीं होता है, आपके गले में, हाथ में कहीं काला धागा बंध रहा है तो वो तो पड़ा हुआ होगा, इस कारण से आपको समस्या नहीं होगी। लेकिन आप अगर पैर में काला धागा शौक में बांधते हैं और ऐसी जगहों पे जाते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए उस धागे को तुरंत निकाल दीजिए। और यदि आपके साथ ऐसी समस्या हो गई है तो उसको जल प्रवाहित कीजिए और एक हरा नींबू लेकर के अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज बार के उसको किसी चौराहे पर जाके आप रख के आ सकते हैं। तो यदि चौराहे से किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपके साथ लगी होगी तो वो वहां अपने जगह पे बैठ जाएगी, आपका पीछा छोड़ देगी। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति चौराहे का भोग देते हैं, हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी आप चौराहे का भोग दें तो बोल कर दें कि हे माँ चौगानन, हे माता चौराहे वाली, ये भोग स्वीकार कीजिए, मेरे और मेरे परिवार की सभी समस्याओं को ग्रहण कीजिए, सभी समस्याओं को खत्म कीजिए। और ऐसा बोलकर हाथ जोड़कर सामान को खोल के सीधे आ जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए। जो भी चौराहे का भोग देते हैं वो लोग एक बात मेरी हमेशा याद रखें, ऐसे चौराहे पे कभी भोग ना दें जहां लोगों के पैर पड़े, क्योंकि वहां आपके लिए भी ठीक नहीं है और सामने वाले व्यक्ति के लिए भी ठीक नहीं। आप ऐसे चौराहे पर भोग दें जो थोड़ी ऊंचाई पे हो, सर्कल उसका बना हुआ हो, जहां किसी का पैर लगने की गुंजाइश ना हो। क्योंकि देखिए, हम अपनी समस्या वहां रख के आते हैं, लेकिन सामने वाला भी इंसान है, उसका भी एक परिवार है, तो किसी को समस्या आपकी वजह से नहीं होनी चाहिए। तो इन चीजों का हमेशा आप ध्यान रखिए।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।